अगर आप बाबा केदारनाथ के दर्शन बाय हेलीकॉप्टर प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली इसी से संबंधित है। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी, कहाँ से आप हेलीकॉप्टर सर्विसेज बुक कर सकते हैं, क्या है चार्जेस, कहाँ से आप उड़ान भरने वाले हैं, कहाँ पे आप लैंड करेंगे, सब कुछ डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, केदारनाथ दर्शन यात्रा की शुरुआत हम करने वाले हैं हरिद्वार से, क्योंकि हरिद्वार से दर्शन यात्रा बहुत ही सुगम और सटीक है। इसलिए 99% लोग हरिद्वार से ही केदारनाथ दर्शन यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो केदारनाथ दर्शन यात्रा के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना है हरिद्वार। अगर आप बाय हेलीकॉप्टर जाना चाहते हैं तो हरिद्वार से जब आप सोनप्रयाग के लिए निकलेंगे बाय बस, तो यहाँ पे आपको 3 हेली सर्विसेज मिल जाएंगी। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर आप हेलीकॉप्टर से प्लान करना चाहते हैं तो आपको इसकी टिकट एडवांस में ही बुक करनी पड़ेगी, जहां पर आपको आईआरसीटीसी की हेली यात्रा सर्विसेज से आप ऑनलाइन हेलीकॉप्टर की बुकिंग करा सकते हैं। ये आपको एडवांस में ही करनी है, ऑन अराइवल आपको ये नहीं मिलने वाला है। अगर आप हेलीकॉप्टर से प्लान करते हैं तो घर बैठे ही आप आईआरसीटी की वेबसाइट हेली यात्रा सर्विसेज में जाकर हेलीकॉप्टर यहाँ पे बुक कर सकते हैं, जिसके लिए कंपलसरी है कि आप 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन पहले से ही कराकर रखें। अगर आपने 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं कराया है तो आप आईआरसीटीसी हेली यात्रा सर्विसेज में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन रेफरेंस की जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर आप हेलीकॉप्टर प्रेफर करना चाहते हैं तो आप GMBN की वेबसाइट में जाकर 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन पहले से कर लीजिए। अगर आप हेलीकॉप्टर नहीं भी ले रहे हैं तो भी ये रजिस्ट्रेशन पहले से ही कर लीजिए, आपके लिए सुविधाजनक होने वाला है, क्योंकि इसका कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप आईआरसीटीसी हेली यात्रा सर्विसेज में जाइए। अपने प्लान के अकॉर्डिंग किस दिन आप हरिद्वार पहुंच रहे हैं, हरिद्वार से आप बाय बस सोनप्रयाग के लिए निकल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर लीजिए कि कौन से दिन में कौन से टाइम में आपको हेलीकॉप्टर सर्विसेज की सुविधा यहाँ पे लेनी है, जिसका टाइम स्लॉट डे सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप यहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विसेज बुक कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पे 3 हेलीपैड्स आपको मिलने वाले हैं। पहला आपको मिलने वाला है गुप्त काशी में, दूसरा आपको मिलने वाला है फाटा में, और तीसरा आपको मिलने वाला है सिरसी में। तो इसके बीच का अंतर आप समझ लीजिए। सबसे पहले पड़ने वाला है गुप्त काशी। तो गुप्त काशी से हेली सर्विसेज अगर आप लेंगे तो यहाँ पर आपको ये पड़ने वाला है कॉस्टली, क्योंकि यहाँ से जब आप केदारनाथ मंदिर के लिए बाय हेलीकॉप्टर जाएंगे तो इसका डिस्टेंस है ज्यादा, और ये टाइम लेगा लगभग 10 मिनट का। 10 मिनट में यहाँ से आपको केदारनाथ मंदिर बेस कैंप तक हेलीकॉप्टर छोड़ देगा, जिसके लिए आपको अप एंड डाउन 8,000 रुपए तक का चार्ज लग सकता है। अगर आप वन वे की बात करें तो इसमें 4,000 रुपए तक आपको देना पड़ सकता है, जहां पे आप 10 मिनट में केदारनाथ मंदिर के पास पहुंच जाएंगे। इसके लिए आपको जब हरिद्वार से आप सोनप्रयाग की ओर आ रहे हैं तो आपको गुप्त काशी में रुकना होगा। गुप्त काशी तक ही आपको बस सर्विसेज लेनी है। अब दूसरा हेलीपैड है सर्विसेज है फाटा। अगर आप गुप्त काशी ना रुक के फाटा रुकते हैं तो फाटा से जो हेलीकॉप्टर सर्विस आपको मिलने वाली है वो मंदिर तक आपको छोड़ देगा महज 5 मिनट में, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। डिस्टेंस कम होने के कारण यहाँ पर आपको जो कॉस्ट लगने वाला है लगभग 6,000 रुपए के आसपास अप एंड डाउन। अगर आप एक साइड की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो लगभग 3,000 रुपए में यहाँ से हेलीकॉप्टर आपको मंदिर के पास छोड़ देगा। तीसरा जो हेली सर्विसेज है वो है सिरसी में। सिरसी से इस बेस कैंप की दूरी मात्र 3 मिनट की है। 3 मिनट में यहाँ पे आपको हेलीकॉप्टर केदारनाथ मंदिर के समीप बेस कैंप में आपको छोड़ देगा, और यहाँ पर आपको चार्जेस लगने वाले हैं लगभग 5,500 रुपए के आसपास। तो सबसे अच्छा जो है रिकमेंडेड है वो है फाटा, क्योंकि फाटा में आप देखिए मात्र 5 मिनट में आप मंदिर के पास पहुंच जा रहे हैं, आपको कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है, और यहाँ पर सबसे सुविधाजनक सर्विसेज आपको मिल जाएगी। तो जो भी हेलीपैड सर्विसेज आप लेना चाहते हैं, चाहे गुप्त काशी की, फाटा की, सिरसी की, वहीं तक आपको बस से जाना है। वहां पे बस में आपको वहां पर उतर जाना है और वहां पर आपको स्टे करना है, होटल ले लेना है। चाहे गुप्त काशी की बात करें, चाहे फाटा की बात करें, चाहे सिरसी की बात करें, सभी जगह बिल्कुल इकोनॉमिक रेट में आपको होटल मिल जाएंगे। 500 रुपए, 800 रुपए, 1,000 रुपए तक बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ आपको होटल मिल जाएंगे। खाने पीने रुकने की सुविधा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद होटल लेने के बाद आप यहाँ पे हेली सर्विसेज में चले जाइए। जो होटल है वहां से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर हेलीपैड्स बने हुए हैं, जहां पर आप टैक्सी से, कार से
या फिर किसी भी सर्विसेज से पहुंच सकते हैं। और वहां पर जो काउंटर्स हैं, सर्विसेज हैं, वहां पर आप अपनी बुकिंग कंफर्म करा सकते हैं। जो एडवांस में आपने बुक किया हुआ है हेली सर्विसेज को, उसका आप पास दिखाइए, उस पास के अकॉर्डिंग वहां पे आपको वो टोकन दे देंगे, टिकट दे देंगे, जहां पे एक अटेंडर होगा आपके साथ, एक इंचार्ज होगा जो आपको सब कुछ वहां गाइडलाइन वहां पे समझा देगा कि आपको कैसे हेलीपैड के पास जाना है, कैसे बैठना है, कहाँ से आपको उड़ान भरनी है, कहाँ पे आपकी उड़ान खत्म होगी। और एक हेलीकॉप्टर में 6 पर्सन अलाउ किए जाएंगे, एक पायलट होगा, केवल 7 पर्सन की वहां पे कैपेसिटी होती है। तो आप जितने भी सदस्य उसके अकॉर्डिंग वहां पे सारा सेटअप आपको वहां पे जमाना है। अगर आप ज्यादा लोग हैं तो 2 हेलीकॉप्टर में आपको जाना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपका वजन 80 किलोग्राम तक है तो जो फेयर यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं उसी फेयर पे आपको वहां पर सर्विसेज मिलेगी। लेकिन 80 किलोमीटर से पर केजी आपको 150 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। अगर आप 82 केजी के हैं तो 2 केजी के लिए 150, 300 रुपए आपको एक्स्ट्रा लगेगा। अगर आप बैगेज भी कैरी करते हैं एक्स्ट्रा 80 के ऊपर तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, अपने होटल में ही अपने अनवांटेड सामान जो कि वहां पे आपको जरूरत नहीं पड़ने वाले हैं उसको होटल में ही रख दीजिए, जिससे आपका अननेसेसरी वजन वहां पे ना बढ़े, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा चार्जेस वहां पे देने पड़े। तो इस तरीके से आप अगर हेलीकॉप्टर प्लान करते हैं तो आप कोशिश कीजिए आप फाटा से प्लान कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बिल्कुल किफायती और बहुत ही सूटेबल जर्नी हेलीकॉप्टर के द्वारा मिलने वाली है। तो हेलीकॉप्टर से जब आप जर्नी करेंगे तो आपको जो यहाँ पे ड्रॉप मिलेगा हेलीकॉप्टर से, ये मंदिर से 1 किलोमीटर पहले आपको छोड़ेगा। जैसे हम पैदल यात्रा प्लान कर रहे थे तो बेस कैंप में हम रुक रहे थे जो कि मंदिर से 1 किलोमीटर पहले था, वैसे ही हेलीपैड भी मंदिर से 1 किलोमीटर पहले है। अब यहाँ से आपको पैदल जाना है। दर्शन करने के बाद अगर आपने अप डाउन बुक किया हुआ है तो वापस आप सेम डे ही अपने होटल में, चाहे गुप्त काशी, फाटा, सिरसी, जहां से भी आपने बुक किया है वहीं तक आपको वापस हेलीकॉप्टर ले जाकर ड्रॉप कर देगा और उसके बाद आप वापस हरिद्वार जा सकते हैं। तो ये जो प्लान है, पहले वाला प्लान हमारा 4 डे था, 3 नाइट 4 डे का। ये वाला प्लान आपका 2 दिन, एक दिन इसमें एक्स्ट्रा आपको नहीं लगने वाला, क्योंकि आप हरिद्वार आए, हरिद्वार से आप सीधे दूसरे दिन बस सर्विस लेके अपने हेली सर्विसेज तक चले गए जहां से आपने बुक किया है। वहां से आप मंदिर गए, मंदिर दर्शन करने के बाद उसी दिन आप शाम को आ गए, वहां पे हल्ट करने के बाद, या फिर उसी दिन शाम को आप वापस हरिद्वार आ सकते हैं।